हाउ यू स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, मेनली इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे। इस सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होंगे। वैसे जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोलवे प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसको हम लार्ज स्केल पर बनाते हैं, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा फेमस होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके रॉ मटेरियल क्या क्या हैं, रिएक्शंस क्या क्या होने वाली हैं, कौन सी रिएक्शन से आप इसको बनाते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज सेटअप क्या होने वाला है कि कैसे इसको सेटअप होता है, जिसकी वजह से हमारा जो लार्ज स्केल पर सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। मेन हम यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, जिसका हम फर्दर डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर यूज करने वाले हैं, और वॉशिंग सोडा भी इसी से हमारा बनाया जाता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। वेलकम टू द चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिए, सोलवे प्रोसेस की। तो सोलवे प्रोसेस जो है उसको हम सोलवे प्रोसेस को हम क्या भी बोलते हैं। सोलवे प्रोसेस हमारा अमोनिया सोडा प्रोसेस भी होने वाला है, जिसको हमें अमोनिया सोडा प्रोसेस कहते हैं। ये किसने दिया था? इट इज़ गिवन बाय एल्बर्ट सोलवे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को दिया था, और इस प्रोसेस को उन्होंने 1860 के अंदर दिया था जी। तो अगर हम बात करें इस प्रोसेस की, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, सोलवे प्रोसेस और अमोनिया सोलवे प्रोसेस, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या होने वाले हैं। तो रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें, तो इसमें फर्स्ट वन इज कॉमन साल्ट, हमारा NaCl। जो NaCl है वो किस फॉर्म में यूज किया जाता है? वो ब्राइन फॉर्म में यूज किया जाता है। और ब्राइन क्या होता है? 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलने वाले हैं? हमारा ब्राइन सॉल्यूशन हम बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वाटर यूज करेंगे हम। वाटर के साथ साथ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अमोनिया, एंड नेक्स्ट वन विल बी द लाइमस्टोन। तो जो लाइमस्टोन यूज किया जाता है, ये यूज करने का पर्पज क्या है कि इस लाइमस्टोन से हम क्या यूज करेंगे? CO2 यूज कराते हैं। जो CO2 है वो हमारे प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है, तो डायरेक्ट हम CO2 यूज नहीं करते हैं, हम उसके लिए लाइमस्टोन यूज करेंगे, जो आप हमारा क्या होगा फर्दर आपका बन जाएगा जी, CO2 का सोर्स की तरह एक्ट करने वाला है। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो चारों चीजें हमने यूज किया है, ठीक है, बहुत चीप मेथड है हमारा ये सोलवे प्रोसेस, इसीलिए इसको हम इंडस्ट्रियल मेथड या लार्ज स्केल पर यूज करते हैं। लार्ज स्केल पर यूज करेंगे क्योंकि ये मेथड कैसा है? चीप है जी। चीप होने का रीजन क्या है कि कॉमन सॉल्ट भी हमारा NaCl भी सस्ता है, वाटर भी, अमोनिया भी, एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी, तो सारे सस्ते हैं, इस वजह से हमारा चीप मेथड होने वाला है। नाउ, तो ये इसके रॉ मटेरियल्स थे, और ध्यान रखिएगा साइंटिस्ट हमारे एल्बर्ट सोलवे थे। अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर रिएक्शन क्या क्या होती हैं, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो रिएक्शन के अंदर हमने स्टार्टिंग में क्या लेना है? हम रिएक्शन में सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पर पहले रिएक्शन के अंदर हम क्या लेंगे? अमोनिया लेते हैं। ठीक है, हमने अमोनिया लिया, सोर्स वाटर लिया है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है? कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे पास क्या आ रहा है? CO2 गैस आई है। तो जब ये सारे मिलते हैं, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास क्या आता है? वी हैव अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट हमें मिल जाता है प्रोडक्ट। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है? NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, और हमारा क्या बना देगा? दो प्रोडक्ट बनाएगा। वन इज ए अमोनियम क्लोराइड, दिस इज ए अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बनता है, एंड अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ हमारे पास क्या बनने वाला है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ये ही हमारा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी की वजह से इस सोलवे प्रोसेस को हमें यूज करने वाले हैं। तो जो इसकी प्रॉपर्टी है इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, वो क्या है कि स्प्रेंगली सोल्यूबल साल्ट है। स्प्रेंगली सोल्यूबल साल्ट का मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? इस स्प्रेंगली सोल्यूबल साल्ट को हम फिल्टर जब करने वाले हैं तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ये सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाने वाला है। जबकि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या करने वाला है? ये हमारा सॉल्यूशन के अंदर
जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो जो स्प्रेंगली सोल्यूबल हमारा साल्ट आया है वो हम क्या कर लेंगे, इसको यूज़ करने वाले हैं फर्दर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेटअप कैसा होने वाला है। सेटअप ये है हमारा, ये हमारा सेटअप होने वाला है। ये हमारा है अमोनिया एब्जॉर्बर, ठीक है। इस अमोनिया एब्जॉर्बर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन होने वाली है। इसके बाद हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मैंने इसको कलर बनाने की कोशिश किया ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। देखिए पहले एक बार रिएक्शन देखते हैं, देन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आ गया है, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड आ गया है एंड हमारे पास स्प्रेंगली सोल्यूबल साल्ट आया जिसको हमने फिल्टर कर लिया है जी। तो जब हम इसको फिल्टर करेंगे, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन के अंदर चला गया अमोनियम क्लोराइड, तो जो स्प्रेंगली सोल्यूबल ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है और हमारा वाटर मिलेगा। तो ये सिंपल क्या है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, हीटिंग से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ जाता है। अब जो ये कार्बोनेट आया है ये अभी कैसा है, सिंपल सोडियम कार्बोनेट है। वैसे तो हमारे यूज का यही होने वाला है, इसको हम यूज करेंगे डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सिंथेसिस के लिए। तो अगर हम यहाँ पर वाशिंग सोडा बना रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम इसके फिर से क्रिस्टलाइज बनाते हैं जिसके साथ इसमें वाटर मॉलिक्यूल हमारा आ जाता है। वैसे रिक्रिस्टलाइजेशन प्यूरिफिकेशन का एक मेथड होता है जिससे हमारी जो इंप्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं। यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन जब हम वाटर के साथ करेंगे तो वाटर के साथ करने के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाशिंग सोडा हमें मिल जाएगा। तो वाशिंग सोडे का क्या फार्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। ये हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका किस लिए हमने यूज किया है, डेकाहाइड्रेट का मतलब होता है, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, डेका मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा आता है कि बाय प्रोडक्ट क्या बनता है सोल्वे प्रोसेस का। ध्यान रखिएगा, सोल्वे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज अ मेन क्वेश्चन। सो मेन क्वेश्चन हमारा जो है कैल्शियम क्लोराइड। अगर बच्चों को आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिख के आएंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा CaCl2 होने वाला। ये देखिए कैसे बनता है, हमारे पास क्या हुआ है, जो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास था अमोनियम क्लोराइड, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या करता है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया है, अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, देखिए मैं आपको बताता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा कहाँ से आया है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब ये ब्रेक करता है तो क्या बनेगा हमारे पास, CaO प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। CaO विल रिएक्ट विद वाटर एंड विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस, और हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अमोनियम क्लोराइड हमारे से पहले से ही था, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, CaCl2 बनेगा, साथ में अमोनिया बनेगी और वाटर बनने वाला है। तो जो CaCl2 है ये हमारा बाय प्रोडक्ट होगा। बाय प्रोडक्ट मतलब ये फर्दर यूज नहीं होने वाला है। और जो अमोनिया है, ये अमोनिया हमारी स्टार्टिंग में ही अगर आप देखें बिल्कुल फर्स्ट स्टेप के अंदर ही, तो ये वहां पर यूज हो जाएगी। तो अमोनिया भी हमारी यूज हो रही है, सिर्फ हमारा बाय प्रोडक्ट क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड होने वाला है। तो बहुत ज्यादा सा हमारा क्या नहीं बना है, बाय प्रोडक्ट ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं बनी है। और कैल्शियम क्लोराइड जो है इसको भी हम फर्दर यूज कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बाय प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड होगा। अब ये देखने के बाद हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो सेटअप है वो कैसे आया है। हमने देख लिया, रिएक्शन देख लिया इसका कैसे आया है, और अब हम देखने वाले हैं कि हमारा सेटअप क्या है, कैसे कैसे रिएक्शन होती है। मेनली इसके 4 पार्ट होते हैं। 1 इज अमोनिया एब्जॉर्बर होगा हमारा, सबसे पहले फर्स्ट हमारा होगा अमोनिया एब्जॉर्बर। सेकंड विल बी हमारे पास कार्बोनेशन टावर होगा, ये हमारा है कार्बोनेशन टावर। थर्ड वन इज लाइम क्लीन
एंड द फोर्थ वन इज अमोनिया रिकवरी टावर। ये हमारे पास 4 सेटअप होने वाले हैं जो इस पूरे का पार्ट होंगे जी, जिनके अंदर हमारा सोडियम कार्बोनेट हम सिंथेसाइज करते हैं। देखो अब बात करते हैं, फर्स्ट वन इज अमोनिया एब्जॉर्बर टैंक। अमोनिया एब्जॉर्बर टैंक में हमने क्या किया है, ब्राइन सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर डाल दिया है, एक्वस NaCl हमने यहाँ पर डाला है, ठीक है, और साथ में इसमें क्या आ रही है, अमोनिया आ रही है। आप इसमें अमोनिया भी डालेंगे तो ये अमोनिया एब्जॉर्बर का काम क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन जो है हमारी बहुत अच्छे से हो जाए। ये यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा टाइम लगने वाला है कि आराम से टाइम लगे और इस स्टेप के अंदर, ताकि पूरी की पूरी अमोनिया जो है NaCl के साथ रिएक्ट कर जाए जी। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो अमोनिया और हमारा NaCl का जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो क्या बनने वाला है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जी, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे जी। फिल्टर जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, इसका यहाँ पर फिल्ट्रेशन का क्या काम है, अगर हमारे पास जो हमने NaCl लिया है उसमें कुछ इंप्यूरिटीज हैं, कुछ साल्ट प्रेजेंट है, कैल्शियम के हैं, मैग्नीशियम के, कुछ और साल्ट अगर प्रेजेंट है तो हम उनको फिल्टर कर ले। बस हमारा ये जो अमोनिएटेड ब्राइन है ये ही सिर्फ हमारा इस फिल्टर से यहाँ पर जाना चाहिए जी, ठीक है। तो हमने फिल्टर यहाँ पर क्यों किया, ताकि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसके साथ अगर कुछ और साल्ट्स वगैरह तो वहां से चले जाएं। देन अमोनिएटेड ब्राइन हमारा कहाँ पर जा रहा है, कार्बोनेशन टावर के अंदर जा रहा है। ये आप देखेंगे अमोनिएटेड ब्राइन हमारा कार्बोनेशन टावर में जाएगा। इस कार्बोनेशन टावर में क्या होगा, साथ में देखो ये CO2 आ रही है, CO2 लिया, CaCO3, ये लाइम किल है। लाइम किल में क्या होगा, ब्रेकिंग होगी और क्या मिल जाएगा हमें, देखो CaCO3 है, ये टूटेगा कैसे, CaO प्लस CO2 में, ठीक है, CaO प्लस CO2 में टूटेगा। तो जब ये टूट रहा है तो हमारे पास CO आया साथ में, ठीक है, और CO2 हमने यहाँ पर यूज कर ली है इस प्रोसेस के अंदर कार्बोनेशन टावर में। ये हमने इस तरीके से ये एपरेटस को सेटअप क्यों किया है, इस तरीके से सेटअप करने का रीजन ये है कि स्टेप बाय स्टेप ये जो स्टेप जा रहे हैं इस तरीके से CO2 जाए और ऊपर से अमोनिएटेड ब्राइन जाए तो उनके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्शन हो, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो। ऐसा ना हो कि ये पूरा सा एकदम गिर जाए और हमारी रिएक्शन उतनी बढ़िया ना हो। स्टेप बाय स्टेप आएगा तो जो हमारा CO2 है उसके साथ रिएक्शन हमारी प्रॉपर हो जाए। और हमारे पास जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी प्लस CO2 तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिलने वाला है। तो जब ये यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से जाएगा तो हम यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे। हमने देखा था ये कैसा था, स्प्रेंगली सोल्यूबल था, स्प्रेंगली सोल्यूबल था तो ये हमारा फिल्टर होके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जबकि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड हमारा यहाँ से मूव करता चला जाएगा। अमोनियम क्लोराइड मूव करेगा, कहाँ पर आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आएगा अमोनिया रिकवरी टावर में। और अमोनिया रिकवरी टावर में पहले से ही क्या प्रेजेंट होगा, देखो CaO हमारा बाय, यहाँ इस रिएक्शन में CO2 बचा था, CaO बचा था, ठीक है, CO2 का हमने यूज कर लिया था। कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर यहाँ पर पहले से है, CO और वाटर रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH होल ट्वाइस बनेगा। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर, और इधर से आ रहा है अमोनियम क्लोराइड, दोनों के अंदर रिएक्शन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, CaCl2 बनता है, साथ में हमारे पास अमोनिया बनती है और हमारा वाटर बनता है। तो जो CaCl2 है वो तो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा, उसको हम रिलीज कर देंगे। अमोनिया है वो हमारी, ये अमोनिया यहाँ से जाएगी इस तरीके से और हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर अमोनिया एब्जॉर्बर के अंदर यूज हो जाएगी, अमोनिया है हमारी वो फर्दर यूज हो रही है, रीयूज हो रही है। तो आपके पास बहुत कॉस्ट जो है नहीं आने वाली इस प्रोसेस की, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, इसीलिए ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी होने वाला है सोडियम कार्बोनेट को बनाने का जी, ठीक है। तो ध्यान से इसको करिएगा और थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, सच में अच्छी लगी है, तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।